नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज मैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं इग्नू का, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो क्रिएट किया हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जो दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं या जो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, उसमें जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके विपरीत इग्नू में जो एग्जाम्स होते हैं थोड़ा इसका सिस्टम अलग है। डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करके रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है 4 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक इग्नू में परीक्षा होने वाली है। ऐसे विद्यार्थी जैसे 2019 के जून सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो उनको प्रमोशन मिल गया, लेकिन सेकेंड ईयर की परीक्षा अभी उनकी 4 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया और उनकी भी परीक्षा 4 मार्च से होने वाली है। या ऐसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिए हैं काफी पहले लेकिन आज तक कभी इग्नू के एग्जाम में बैठे नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करके आप प्लीज ना देखें। जब तक आप शुरू से लेके लास्ट तक नहीं देखिएगा, वीडियो देखने का कोई औचित्य आपको पता नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी वीडियो की। चलिए नंबर 1, मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिट कार्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड कर लें, और जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें उसके ऊपर अपना एक कलर फोटो, जहां पे उनको फोटो लगाना है, फिक्स कर ले गम के साथ, फेविक्विक के साथ, फेविकॉल के साथ, और साथ में फोटो के ऊपर साइन कर दें। और साइन ऐसा करें, फेस पे साइन ना करें, कुछ पार्ट फोटो पे आना चाहिए और कुछ पार्ट पेपर के ऊपर जहां आपने फोटो लगाया है उसके लास्ट में होना चाहिए। एक तरह से अटैच्ड फोटो, सेल्फ अटैच कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो आपका इग्नू का आई कार्ड है उसको पहले से ही डाउनलोड कर लें या ले लें, और आईडी कार्ड का एक कॉपी, कलर कॉपी, फोटो कॉपी, कलर फोटो कॉपी करके अपने घर पे सुरक्षित रख दें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपका किसी केस में अगर आईडी कार्ड छूट जाता है या कहीं गिर जाता है तो आपके घर पे जो फोटोकॉपी आईडी कार्ड होगा उसको अगले दिन जब भी परीक्षा होगी उसको लेके कैरी कर सकते हैं। विदाउट आईडी और विदाउट हॉल टिकट, कई लोग उसको एडमिट कार्ड बोलते हैं, कई लोग उसको हॉल टिकट बोलते हैं, इन दोनों के बिना
परीक्षा केंद्र में आप इंटर ही नहीं कर सकते हैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। आईडी कार्ड, इग्नू का जो आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड और जो एडमिट कार्ड, दोनों को अपने पास रख लें और कोशिश करें आईडी कार्ड को लेमिनेट जरूर करवा लें। विदाउट लेमिनेटेड आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र में ना जाएं। इसके साथ साथ अगर आपके पास आपका आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसे भी अपने पास जरूर रखें। ये तो हो गई वहां पे प्रवेश करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरी बात, जब भी आप परीक्षा केंद्र में पहुंचे तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 10 दिन पहले जरूर चेक कर ले उस सेंटर पे विजिट करके कि आपका सेंटर कहाँ है, जाने का सही रास्ता क्या है, कौन से रास्ते से जाएं कि आप इजी वे में सुगम तरीके से अपने गंतव्य यानी परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, किसी की बातों में ना आए कि मेरा केंद्र यहां है, ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना। आप एक बार पहले खुद से वहां विजिट कर ले, उसका आसपास का एरिया जान ले, वहां तक पहुंचने का और क्या रास्ता है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक रास्ता देखे हो, अगर किसी वजह से वो रास्ता बंद हो या जाम हो जाए तो आप अपने केंद्र में जा ही नहीं सकते हैं, परीक्षा केंद्र में जा ही नहीं सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो दूसरे रास्ते के बारे में आपको पहले से पता होगी, तभी आप अपना रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से परीक्षा केंद्र में टाइम पे पहुंच सकते हैं। ये परीक्षा होने के 2-3 दिन पहले ही कर लें और जिस दिन आपकी परीक्षा हो कम से कम 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पे अवश्य पहुंच जाएं, सो दैट आपका सीटिंग अरेंजमेंट कहां लगा हुआ है, कौन से रूम में है, आपको पहले से जानकारी हो जाए। और जब एक बार जानकारी हो जाएगी फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काफी कम लोगों को पता है इसके संबंध में, 2019 तक जो इग्नू में परीक्षाएं होती थी, एग्जामिनेशंस होते थे, उसमें सप्लीमेंट्री बुक दिए जाते थे। सप्लीमेंट्री बुक का मतलब है, सप्लीमेंट्री कॉपी का मतलब है, अगर आपको जो कॉपी पे लिखना है, जिस कॉपी पे पहले कॉपी भर जाती थी, तो सप्लीमेंट्री कॉपी अगर स्टूडेंट्स डिमांड करते थे तो उनको दी जाती थी, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी। अब इग्नू ने 2019 जून सेशन से नियम निकाला है, आपको कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। मतलब आपको जो कॉपी दी गई है आंसर लिखने के लिए, आपको उसी कॉपी में पूरा आंसर लिखना है। तो प्लीज अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखें। ये मान के चलें कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका नियम ही खत्म हो चुका है। और आंसर जब भी लिखें टाइम का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखने में जरूर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे टाइम को ध्यान में रखते हुए उसको कंप्लीट करें। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फेल होने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। इसके साथ साथ कई बच्चे में से
सवाल पूछते हैं कि सर मेरा मीडियम इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगी, क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूं, लिख सकती हूं? मैं उनको काफी सरल भाषा में बता रहा हूं, आपका मीडियम चाहे जो रहा हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जब आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें मोड ऑफ लैंग्वेज पूछा जाता है आपसे। आपने अगर एडमिशन लेते समय मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश दिया था, इसके बावजूद आप परीक्षा देते समय मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं। यानी एडमिशन लेते समय आपने मोड हिंदी था तो उसको इंग्लिश कर सकते हैं, और हिंदी था तो उसको इंग्लिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, कभी भी रीजनल लैंग्वेज में आपको अपने आंसर्स नहीं लिखने हैं। रीजनल लैंग्वेज का मतलब हुआ जैसे भोजपुरी, मैथिली, कन्नड़, तेलुगु, इन भाषाओं में आपको अपने आंसर्स नहीं लिखने हैं। जब भी लिखें, अगर हिंदी में लिखना है तो मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी लिख दें, और मैक्सिमम कोशिश करें अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखने के लिए। पॉइंट वाइज लिखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको पैरा वाइज लिखें। पैरा भी काफी लंबा नहीं होना चाहिए, एक पैरा में 9 से 10 लाइन को रखें और बीच बीच में पैरा को चेंज करते रहें। जैसे 9-10 लाइन लिखे, पैरा को चेंज कर दें। और मोड ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो उसमें आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप उसमें इक्का दुक्का हिंदी का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर हिंदी में लिख सकते हैं तो 2-4 शब्द, 2-4 वर्ड्स आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, इसका कहीं मनाही नहीं है। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको हाइलाइटर जो होता है, हाइलाइटर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। हाइलाइटर से अगर इस कलर का आप हाइलाइटर यूज करेंगे, मेन पॉइंट को हाईलाइट जरूर कर दें। कोशिश करें ब्लैक और ब्लू, इन्हीं 2 कलर्स का यूज करें लिखते समय पेन्स का, और हाइलाइटर के लिए यही कलर यूज करें। और साथ में कोई क्वेश्चन छोड़े ना। नंबर लास्ट, कम समय में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का सबसे सटीक और सबसे बेस्ट वे होता है 3 से 4 साल का क्वेश्चन देख लेना, अगर अवेलेबल हो तो। अगर अवेलेबल नहीं हो तो 2-3 साल का मॉडल क्वेश्चन देख लेना, और इस साल का और इससे पहले वाले साल का अगर असाइनमेंट्स अवेलेबल हो तो असाइनमेंट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट से भी 20% से लेके 35% तक के क्वेश्चंस असाइनमेंट से भी पूछे जाते हैं। और मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने गलती कर दिया है लिखते समय, उसको बार बार काटे ना, एक बार काटे आगे लिखना स्टार्ट करें। और अपना रोल नंबर जो होता है, इनरोलमेंट नंबर, उसको सही से लिखना है आपको। आपका इनरोलमेंट नंबर जो आपका आई कार्ड होता है ना, आई कार्ड, उसी के ऊपर मेंशन किया रहता है, 10 कैरेक्टर का होता है। आपके इनरोलमेंट नंबर,
आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर मेंशन रहता है। इसके अलावा अगर आपके घर में जो बुक्स आती हैं जहां पे एड्रेस रहता है उसके टॉप राइट साइड में होता है ENR नंबर लिखा रहता है। इसको जरूर नोट डाउन कर ले कहीं। और इनरोलमेंट नंबर तो पूरा का पूरा कंठस्थ कर लें, यानी याद कर लें। जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर याद रहता है वैसे इनरोलमेंट नंबर आपको याद रहना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए थैंक्स। गुड नाइट।